जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना जिन्होंने हमें ये सेवा का मौका दिया कि हम सारी संगत के साथ सत्संग को शेयर कर सकें। गुरु जी के साथ के बिना, उनकी ब्लेसिंग के बिना संगत जी कुछ भी बोल पाना, कुछ भी कह पाना पॉसिबल ही नहीं है। गुरु जी का लख लख शुक्राना जिन्होंने हमें ये सेवा का मौका दिया है। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमारे साथ किरण आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से गुरुजी ने उनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक था उसे दूर किया। बहुत सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का और सत्संग करने वाले दोनों का कल्याण होता है। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने। कई बार हमारे बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब हमें सत्संग से मिल जाता है और पता नहीं कौन से शब्द या कौन सी लाइन से आपका कल्याण हो जाए। बहुत सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। संगत जी, किरण आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ 2012 में स्टार्ट हुई थी। उस टाइम किरण आंटी जी नॉर्मल ऐसे किसी को मानते नहीं थे, लेकिन मंदिर वगैरह चले जाते थे। जहाँ पे भी कोई मतलब कोई भी भगवान दिखते तो वो बस हाथ जोड़ देते थे। इससे अलावा मतलब हम कुछ ऐसे बोले कि वो एक पर्टिकुलर किसी को मानते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक बार क्या होता है कि उनकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही थी, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, कोई भी उन्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक बार कुछ उन्हें फीवर होता है और वो फीवर उनका काफ़ी कंटिन्यू काफ़ी टाइम तक चलता है। मतलब ऐसे होता था कि 2 दिन उतरता था और 2-4 दिन के बाद फिर उन्हें फीवर हो जाता था। इस चीज़ से वो काफ़ी टाइम से परेशान चल रहे थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता था कि उनकी एकदम से हेल्थ ऐसे कैसे रहने लग गई। उन्हें फीवर किस लिए होता है, उन्हें कोई रीज़न नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने काफ़ी डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता था और जब भी कोई रिपोर्ट करवाते उसमें कुछ भी नहीं आता था। इससे उनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन होती जा रही थी, वो काफ़ी वीकनेस फ़ील करने लग गए। सब कुछ सही चल रहा था उनकी लाइफ़ में, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब 2012 में कोई एक ऐसा टाइम उनके लाइफ़ में आया जिससे उनका पूरी लाइफ़ ही पलट गई। तो संगत जी, उसके बाद आंटी जी ने काफ़ी दिखाया लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उनके जो भी उन्हें देखता उनके रिलेटिव्स में, तो वो बोलते कि जैसे पुराने लोग होते हैं कि आप झाड़ा डलवा लो या फिर आप किसी को दिखा लो कि वो पता चल जाएगा उनसे कि आपको क्या है। तो ऐसे ही उनके मम्मी को किसी ने बोला कि आप ऐसे-ऐसे इनको दिखा लो। तो आंटी जी उनको किसी बाबा के पास ले गए जो कि झाड़ा वगैरह करते थे। तो जब उन्होंने उन्हें देखा तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिससे इसकी हेल्थ डाउन ही होती जा रही है। तो संगत जी, तब आंटी जी और उनकी फैमिली वाले इस चीज़ को सुन के काफ़ी परेशान हो गए कि एकदम से ऐसे क्या हो गया। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा किसने किया है, क्यों किया है। इस तरह से काफ़ी टाइम निकलता रहा। वो कभी किसी जो भी उन्हें कुछ बोलता, कभी वो किसी के पास दिखाते तो कभी किसी के पास। ऐसे करते-करते उन्हें 3 से 4 महीने निकल गए, लेकिन उनकी हेल्थ में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। तो सडनली एक बार क्या होता है कि आंटी जी की, जो किरण आंटी जी हैं, उनकी एक फ्रेंड है और वो मैरिड होते हैं, तो उनके इन-लॉज़ गुरुजी को मानते हैं। तो एक बार उनकी फ्रेंड उनसे मिलने के लिए आते हैं, तो जब उन्हें पता चलता है कि उनकी हेल्थ इस तरह से डाउन होती जा रही है, तो वो उन्हें जब देखते हैं तो वो उन्हें बोलते हैं कि जब से मेरी मैरिज हुई है तो मैंने देखा कि मेरे इन-लॉज़ फैमिलीज़ गुरुजी को काफ़ी मानते हैं और गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि हमें वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। तो वो भी आंटी जी को बोलते हैं कि आप भी ऐसे करो कि एक बार
या तो अगर आप बड़े मंदिर जा सकते हो तो एक बार बड़े मंदिर हो आओ, उससे आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब ठीक हो जाएंगी। लेकिन संगत जी, आंटी जी की हेल्थ इतनी ज़्यादा डाउन थी कि आंटी जी बड़े मंदिर नहीं जा पाए। तो आंटी जी की फ्रेंड ने उन्हें गुरुजी का स्वरूप लाकर दिया कि ये वाले गुरुजी हैं, आप इनका मंत्र जाप किया करो और अगर आपके ऊपर कुछ भी किसी ने किया है तो वो धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। संगत जी, ऐसे ही आंटी जी की मदर ने जब गुरुजी का स्वरूप देखा तो आंटी जी की मदर ने सेम वैसे ही करना स्टार्ट कर दिया कि आंटी जी को कभी भी कुछ खाना देना, पानी देना या कुछ भी देते तो उन्हें मंत्र जाप करके देते और गुरुजी का स्वरूप आंटी जी के रूम में उन्होंने लगा दिया कि उनकी गुरुजी की कृपा आंटी जी पर बनी रहे और कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे उन्हें और प्रॉब्लम हो। तो संगत जी, ऐसे करते-करते उन्हें 1-2 महीने निकल गए। आंटी जी जब कई बार तो आंटी जी को लगता कि वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कई बार उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। तो एक दिन आंटी जी की मदर ने अ, आंटी जी की जो फ्रेंड थे जिन्होंने गुरुजी का स्वरूप दिया था, तो उन्हें फ़ोन किया कि 1 से 2 महीने हो गए मैं रेगुलर इसको खाना देते टाइम भी मंत्र जाप करती हूँ, जल देते टाइम भी मंत्र जाप करती हूँ, लेकिन इसकी हेल्थ कई बार तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें? तो संगत जी, आंटी जी की जो फ्रेंड थी उन्होंने बोला कि आप अगर हो सकता है तो एक बार बड़े मंदिर हो आओ। तो आंटी जी औरों ने आंटी जी की मदर ने क्या किया कि आंटी जी को लेकर और उनके फादर को लेकर और उनका एक ब्रदर था, तो ये चारों जने बड़े मंदिर जाते हैं और वहाँ जाकर माथा टेकते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक अंकल उन्हें मिलते हैं और वो उन्हें आंटी जी को गुरुजी का ब्रेसलेट देते हैं कि आप हर टाइम आंटी जी के हाथ में ये ब्रेसलेट पहना के रखना, जिससे कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो वो धीरे-धीरे निकल जाएगी। लेकिन संगत जी, क्या होता है कि आंटी जी और घर आ जाते हैं, सब कुछ ठीक रहता है, वो बड़े मंदिर माथा वगैरह टेक के आ जाते हैं, सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब वो घर आते हैं, आंटी जी ने जो ब्रेसलेट पहना हुआ होता है, जैसे वो घर पे एंटर करते हैं, वो ब्रेसलेट टूट जाता है। शायद ये जो उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी थी या जो ब्लैक मैजिक था, उसके कारण हुआ था। लेकिन समझिए क्या होता है कि आजकल हम काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करते कि ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन जो पुराने लोग होते हैं वो मानते हैं इन चीज़ों को भी कि अगर भगवान है तो ऐसा भी कुछ होता है। तो वो दोनों चीज़ों में ही बिलीव करते हैं। इसलिए जब वो घर आते हैं तो जैसे ही आंटी जी घर पे पैर रखते हैं तो उनका जो हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ होता है वो अचानक से टूट के गिर जाता है। तो उसके बाद उनको शायद ऐसे लगता है कि ये ब्लैक मैजिक आंटी जी के ऊपर ना करके शायद किसी ने घर के ऊपर किया हो, ताकि क्योंकि आंटी जी पूरे रास्ते आते हैं, सब कुछ ठीक रहता है, उनके हाथ में ब्रेसलेट भी रहता है, लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर पैर रखते हैं तो वो ब्रेसलेट टूट जाता है। तो आंटी जी की मदर के माइंड में एकदम से ऐसे आता है कि शायद ये ब्लैक मैजिक आंटी जी के ऊपर ना करके घर के ऊपर किया है, जिसका असर आंटी जी के ऊपर हो रहा है, जो किरण आंटी जी के ऊपर हो रहा है। तो ऐसे ही वो करते हैं, तो जब उन्हें ऐसा देखते हैं कि ब्रेसलेट टूट जाता है, तो वो जो आंटी जी ने गुरुजी का स्वरूप दिया था, किरण आंटी जी की फ्रेंड ने, उनको वापस कॉल करते हैं और उनको सारी बात बताते हैं कि ऐसे-ऐसे हुआ कि हम बड़े मंदिर गए, वहाँ पे एक अंकल ने ब्रेसलेट दिया, आंटी जी को पहनाया। पूरे रास्ते आंटी जी बिल्कुल ठीक रहे, उनमें फ़ीवर भी नहीं था, उनकी हेल्थ में भी उन्हें लग रहा था कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जैसे ही वो घर पे एंटर करते हैं, घर पे एंटर करते ही उनका जो ब्रेसलेट पहना हुआ होता है, वो टूट जाता है। तो वो आंटी जी बोलते हैं कि आप ऐसे करो कि गुरुजी का सत्संग घर पे कर लो, ताकि जो भी अगर कोई घर के ऊपर अगर कोई कष्ट होगा या जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी या कोई ब्लैक मैजिक कुछ भी होगा, तो गुरुजी के सत्संग से वो ठीक हो जाएगा। तो आंटी जी औरों को ज़्यादा सत्संग के बारे में नॉलेज नहीं होती और उन्हें गुरुजी के बारे में भी ज़्यादा भी इतना पता नहीं था कि जैसे-जैसे आंटी जी के फ्रेंड बोलते हैं, आंटी जी और वैसे-वैसे करते रहते हैं। लेकिन
उन्हें सत्संग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, वहाँ संगत के बारे में पता नहीं था, तो आंटी जी और क्या करते हैं कि घर पे ही चारों जने जो घर के मेंबर होते हैं, वही सोचते हैं कि हम ही बैठ के चारों जने सत्संग कर लेते हैं, कि गुरुजी का सत्संग ही तो करना है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पता नहीं होता वहाँ। तो संगत जी वो क्या करते हैं कि जब वो सत्संग स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जो अखंड जोत जलाते हैं, पहले वो जोत जला के रख देते हैं और उसके बाद पूरा सत्संग चल रहा होता है, और सत्संग के जब सत्संग स्टार्ट होता है, सडनली उसके 10 मिनट के बाद में ही वो जो जोत जल रही होती है वो अचानक से बुझ जाती है। आंटी जी को बहुत वहम आता है कि पता नहीं शायद गुरुजी नहीं आना चाहते, ये क्या है, कोई नेगेटिव एनर्जी की चीज है, क्या है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। तो उसके बाद वो दोबारा ये सोच के कि चलो जो भी है कि गुरुजी आप प्लीज कुछ गलत ना हो, और वो दोबारा जोत को जलाते हैं, और संगत जी 15-20 मिनट के बाद वो जोत दोबारा बुझ जाती है। उसके बाद वो जोत नहीं जलाते, नॉर्मल सत्संग करके, और उसके बाद आरती के टाइम जोत जला के और पूरा जो सत्संग है वो कर लेते हैं। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि ऐसे आंटी जी औरों ने 2-3 बार घर पे लगातार कंटिन्यू सत्संग किया कि अगर कोई भी ऐसी दिक्कत होगी तो वो ठीक हो जाएगी। संगत जी आंटी जी औरों ने 6 दिन पूरा ऐसे सत्संग किया, उसमें यही प्रॉब्लम आती थी कि जब भी वो जोत जगाते और वो जोत बुझ जाती। आंटी जी और ये चीज नोट कर रहे थे कि ये पहले दिन भी ऐसा हुआ, दूसरे दिन भी ऐसा हुआ। पहले दिन संगत जी ऐसा हुआ कि जब आंटी जी और ने जोत जगाई वो 10 मिनट के बाद बुझ गई। उसके दूसरे दिन ऐसा होता है कि जब वो जोत जगाते हैं तो वो जोत 20 से 25 मिनट जलती है और उसके बाद बुझ जाती है। आंटी जी और 2 घंटे का सत्संग करते हैं, और तीसरे दिन जब वो जोत जगाते हैं वो जोत आधा घंटा जगती है, लेकिन उसके बाद वो बुझ जाती है। ऐसे करते-करते संगत जी जब 6वां दिन आता है तो लगभग सत्संग को 15 या 20 मिनट रह जाते हैं, जोत जल रही होती है और आंटी जी को एक तसल्ली होती है मन में कि जोत अभी तक जल रही है और सब कुछ सही होगा, गुरुजी कृपा करेंगे। लेकिन जब सत्संग को 10 से 15 मिनट रह जाते हैं वो जोत फिर बुझ जाती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, क्या ना करें। फिर उन्हें ऐसा होता है कि वो पूरे एक 7 दिन के लिए सत्संग करते हैं, कंटिन्यू सत्संग करते हैं। फिर संगत जी जब आंटी जी और 7वें दिन सत्संग करते हैं तो वो जोत पूरे सत्संग में जलती रहती है, एक बार भी नहीं बुझती। सत्संग में तो वो बुझती ही नहीं है, लेकिन जब वो सत्संग खत्म हो जाता है उसके भी 2 घंटे तक वो जोत जलती रहती है। संगत जी उस दिन के बाद गुरुजी ने उनके घर पे इतनी कृपा की, आंटी जी के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स थी या फिर उनके घर के ऊपर ब्लैक मैजिक था या आंटी जी के ऊपर ब्लैक मैजिक था, उन्हें इन चीज का तो नहीं समझ में आया, लेकिन जो भी उनके घर पे संकट था वो गुरुजी ने उसके बाद से खत्म करना स्टार्ट कर दिया, और आंटी जी की हेल्थ भी ठीक रहने लग गई। संगत जी आंटी जी को लगभग 7 से 8 महीने ये प्रॉब्लम रहती है, और 7 से 8 महीने में गुरुजी उन्हें इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो गुरुजी किसी ना किसी तरह से उसे प्रॉब्लम्स को खत्म करते रहते हैं, और जो उनका ब्लैक मैजिक होता है या जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसे बिल्कुल खत्म कर देते हैं। उसके बाद से आंटी जी और उनका पूरा परिवार गुरुजी के साथ जुड़ जाता है, और उसके बाद कभी भी उन्हें कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, और उसके बाद उन्होंने इस तरह के वहमों में पड़ना ही छोड़ दिया कि वो ना कभी किसी पंडित के पास जाते हैं, ना किसी और के पास। अगर उन्हें कोई भी दिक्कत लगती है वो सीधा गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी हमें ये प्रॉब्लम लग रही है, या फिर ये हो सकती है, क्योंकि संगत जी हम नहीं जानते कि हमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम हमारे में आ रही है, लेकिन गुरुजी सब जानते हैं। जब भी उन्हें ऐसा कुछ लगता है तो वो सीधा गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी ऐसा-ऐसा है, तो गुरुजी किस तरह से उसे खत्म कर देते हैं हमें नहीं पता। संगत जी गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। ये बातें सत्संग में तो हम 2 से 3 मिनट या 10-15 मिनट में बोल के कह देते हैं, लेकिन गुरुजी की जो ब्लेसिंग हमारे पे चलती आ रही है उसका तो हम बोल ही नहीं सकते कि गुरुजी ने कैसे-कैसे कृपा की। एक-एक दिन गुरुजी किस तरह से हमें ब्लेस करते हैं वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। तो
तो संगत जी इस तरह से गुरुजी ने जो आंटी जी के ऊपर जो ब्लैक मैजिक था और जो उनके घर के ऊपर जो ब्लैक मैजिक था उसे खत्म किया। उसके बाद आज गुरुजी की कृपा से आंटी जी के घर में गुरुजी का बहुत अच्छा एक दरबार है। गुरुजी की इतनी कृपा है कि कभी किसी चीज की कोई कमी आई ही नहीं गुरुजी के आने के बाद, और ना कभी ऐसा कुछ हुआ कि लगे कि हाँ ये चीज नेगेटिव है। हर चीज में गुरुजी ने इतनी पॉजिटिविटी डाल दी है कि कुछ गलत दिखता ही नहीं है। शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।